अखिलेश को ये नहीं पता लगा तो टूटी चोर है। अखिलेश को उसका सीएम हाउस धोया गया, उसको अभी भी उस एहसास नहीं हो रहा कि मैं शुद्ध हूँ। काय का छतरी बन रहा वो धोखेबाज है। लेकिन चंद्रशेखर भी बहुत गले मिलते थे अखिलेश से। अरे राजनीति में गले तो मैं आपसे मिल लूंगा, क्या मुझे मान लोगे आप गले का? 22 में भी रोए थे चंद्रशेखर जाकर के उसके यहाँ पर अखिलेश यादव के। क्वेश्चन मत किया करो आप, कई बार मैंने आपको समझा लिया है, कोई नहीं रोए। एक सीट मांगे थे ना, हम तो 25 से शुरू किए थे उन्हें। एक सीट भी नहीं दी थी अखिलेश ने। अरे हमने नहीं ली ना। समझ क्यों नहीं पाए चंद्रशेखर इन बातों को लेकर? क्या जान नहीं पाए थे अखिलेश यादव को? अरे भैया वो अब तक संघर्षशील नेता हैं। अगर इस समय देश में मैं किसी को नेता मानता हूँ तो भाई चंद्रशेखर को मानता हूँ, उसके आगे कोई नहीं है पूरे भारत में। क्या बात करते हो आप? वर्ल्ड की पत्रिका में नाम आया है। अखिलेश को जो मिला है उसको तो विरासत में मिला है, ठीक है। उस भाई साहब ने जो कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। भाई साहब का मुकाबला करने के लिए इस वक्त कोई भी नहीं है पूरे नगीना में। लेकिन अखिलेश तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी। अरे ये आप सिर्फ इतना क्वेश्चन करिए, वहाँ भाई जीत रहे हैं, पूरा एक तरफा माहौल है। अब सोमवार को शायद नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, उसके बाद हमारी दिल्ली की टीम फिर जाएगी। हम गली गली घूमे हैं, एक एक गांव घूमे, एक एक घर के दरवाजे खटखटाए, हमने लोगों से रिक्वेस्ट किए, लोगों को समझाया है, ठीक है। वो चुनाव हम जीत रहे हैं भैया, जीत रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। लेकिन चंद्रशेखर ने तो गठबंधन किया था अखिलेश यादव से, क्यों अलग हो गए अब? हर क्यों का जवाब नहीं होता और हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। अगली लाइन में बताऊंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं होता, ठीक है। तो गुमराह कर रहे थे अखिलेश यादव चंद्रशेखर को। ये पत्रकार महोदय, आप चंद्रशेखर के विरोधी हैं उसके समर्थक हैं? पहले ये बताइए आप, मेरा आपसे क्वेश्चन है। सवाल ना करें। सवाल आप उल्टे सीधे करते हो तो उसका जवाब क्या देंगे हम? हालात के मुताबिक पुलिस में भी एक लाइन लिखी जाती है, जब कॉल पे जाता है पुलिस अफसर कि पेंडिंग रखते हैं ना किसी काम को, तो आकर वापसी में लिखते हैं कि जैसे हालात होंगे वैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालात के मुताबिक राजनीति में बदलना भी पड़ता है, गठबंधन छोड़ने भी पड़ते हैं, नए भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मत किया करो आप समझ नहीं थी चंद्रशेखर को। आप डिमोरलाइज करने की बात मत कीजिए, भाई का हौसला अफजाई करिए, और वो चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं बस। और कोई क्वेश्चन? पथराव किया गया है कल, तो कौन लोग हैं वो सीन देख के बहुत गुस्सा भी है, दुख भी है। इसी से अंदाजा लग रहा है कि उन गाड़ियों पर हमला करने वाले लोग, वोट मिलने की जगह पत्थर मिल रहे हैं वहाँ पर नगीना में। अरे वो सारे फूल में बदली हो जाएंगे हमारे, वो माला बन के भाई के गले में आएंगे। वो जो ना आशीर्वाद है, वो पत्थरों का आशीर्वाद। पत्थर मारने वाले कौन लोग हैं? गोली चलाने वाले कौन लोग थे? वही पत्थर मरवाने वाले हैं। अब सारी बातें मेरे मुंह से खुलवाओगे क्या? जिन लोगों ने गोली चलवाई थी वही लोग। यहाँ लड़ाई सिर्फ मनुवाद और अम्बेडकरवाद की है। यहाँ लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल का है पूरा इलेक्शन। और अब की बार ले आओ मोदी जी को, उसके बाद इलेक्शन नहीं है, लास्ट इलेक्शन है भारत का, रोको। तो चंद्रशेखर ने दुश्मन पैदा कर लिया क्या राजनीति में अपने? कोई दुश्मन पैदा नहीं है। इन लोगों की घटिया जो विचारधारा है, जो संविधान की शपथ ले करके संविधान विरोधी कार्य करते हैं, वो देशद्रोही हैं। 15 तारीख की रैली मान्यवर आप लोगों ने सबने देख ली होगी। वो चुनाव घोषणा बाकी है, हम जीत चुके हैं। लेकिन सीट जीतेंगे चंद्रशेखर, इतना कॉन्फिडेंस है, हम जीत चुके हैं। बस एक बार काउंटिंग हो जाए। सीट पर तो समाजवादी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। आपको कैसे जीत दिखाई दे रही है? अरे इन मनुवादियों के बीच से निकल के आएंगे ना, वहाँ तो वही माहौल बना रहे हैं जैसे बाबा साहब को पहले इलेक्शन में हराने के लिए चारों सभी लोग पीछे लगे थे ना। वहाँ बहन जी ने भी उतार दिया, अखिलेश ने भी उतार दिया। और यह संविधान खतरे में आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हो। इस संघ को रोकिए, आप मोदी को रोकिए। अमित शाह से और मोदी से बड़ा जो है ना, ये संघ से बड़ा जो है ना संविधान का विद्रोही कौन है? 1950 से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। आप रोकिए। सारी 90% जनता भाजपा को वोट ना करे, ये मेरी गुजारिश है। और जो सीटिंग एमएलए खास करके इस वक्त जो भाजपा में है, मैं तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें वोट ना करें।
जो प्रेजेंट एमपी हैं, खासकर भाजपा के, भाजपा नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। तो जो बसपा ने कैंडिडेट उतारा है उनका क्या कहना है? क्या बसपा वो बड़ी है बहन जी, उसके बारे में मत मुँह खुलवाओ मेरा। उनके गर्दन पे ईडी का आरा रखा हुआ है मोदी ने। ये तो आप कहते हो। सारा देश कह रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों नहीं लड़ती फिर? क्यों नाटक कर रही है? विलय ने कर लिया ना फिर बीजेपी में। वो सभी सीटों पर लड़ रहे हैं वो तो। मैं कह रहा हूँ नाटक क्यों करती है? वो वोट काटने वाली पार्टी होगी है, वो बड़ी है हमारी, उन्होंने अपने टाइम में काम किया, उसका सम्मान है, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव न लड़े बहन जी। अरे चुनाव लड़ तो नहीं रही ना, मैं कह रहा हूँ चुनाव का नाटक कर रही है, इस समय लड़का रही है, अच्छा नाटक कर रही कह है। सकते हैं कि नाटक कर रहे हैं? रिजल्ट देख लिया आपने, विधानसभा का 1 सीट, ये नाटक नहीं और क्या है? 4 बार की मुख्यमंत्री सीट 1, 14 में 0 थी, गठबंधन में 10 आ गई, तो चौड़े हो गए। अकेली लड़ूंगी और 272 लाऊंगी और जो ना मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। शायद वो सारी ईवीएम बहन जी के हाथ में हो। आप तो विरोधी रहते हो आप हमेशा बहन जी। बहन जी का बड़ा सम्मान किया हमने सारी उम्र, लेकिन वो जब से मान्यवर कांसीराम के रास्ते से भटकी है तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोलिए। तो चंद्रशेखर भी तो गए थे अखिलेश के पास में, अरे उनको आपको धोखा मिल गया वहाँ भी। बहन जी तो किसी के पास नहीं गई हैं। तो अकेली बनेंगे ना प्रधानमंत्री, हमारा आशीर्वाद है बहन जी को, अकेली चुनाव लड़े, आशीर्वाद है। आपको सीट भी नहीं ली, बहन जी को कोई सीट नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ बहन जी अकेली लड़े और प्रधानमंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं बहन जी के साथ, बस। हम वोट भी दोगे बहन जी को? क्या नहीं, जहाँ मेरा वोट है वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे तो वोट भी देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर है वोट काटेंगे बीएसपी के। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मोहम्मद रफ़ी का पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और भैया आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्या चंद्रशेखर के साथ में एकजुट है पूरा दलित समाज, लगता है आपको? पूरा दलित, SC ST OBC मुस्लिम एक तरफा वोटिंग होएगी, वहाँ सबकी जवान जब्त होनी है। अकेले भैया की सीट निकलेगी वहाँ। क्या बात कर रहे हो आप? हम तो घूम के आए हैं ना, हम तो ग्राउंड सर्वे करके आए हैं। आप पत्रकार हो, जा गए वो घूम का हो, अब फिर दोबारा जाएंगे, हमारे साथ चल पड़ना। सभी लोग बिजनौर क्यों जाते हैं जब जीतने के लिए? यार ये कोई क्वेश्चन है? उन्हें सूट करता है, हमारे नेता को सूट किया, वहाँ उन्होंने जगह चुन ली, 6 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं, 0 ग्राउंड से जो ना मेहनत की है। सहारनपुर क्यों नहीं लड़े वो, जहाँ चाहते हैं वो? मैंने आपको बता दिया, हर क्यों का जवाब नहीं होता, फिर बार बार वही जवाब। आप बीएसपी के सांसद हैं पहले ही। आप जो है ना भाई साहब के समर्थक है कि विरोधी, पहले तो आप ये बता दें। सवाल ना करें, आप क्या बात करते क्यों? मेरा भी अधिकार है ना क्वेश्चन करने का, आपको ये अधिकार में लाइए। सवाल करें तो मतलब समर्थन में? नहीं सवाल, मैं ये सवाल पूछने का अधिकार संविधान मुझे भी देता है। कल ने ये हुक्का सा उठा कर, हो सकता है मैं ये पत्रकार बन जाऊँ, सीख लूँगा धीरे धीरे आप लोगों से। आप सिर्फ अर्जुन की तरह, मछली की आँख पे है निशाना हमारा सिर्फ, कि नगीना सीट को कैसे निकाले हमें, और कुछ दिन रात और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें नगीना सीट दिख रही है। अरे हम जीत चुके हैं, चंद्रशेखर भाई जीत चुके हैं। चलो ठीक है। ईवीएम से भी जीत जाएंगे, ईवीएम का मुद्दा ही। हम वहाँ वोट भी दिलवाएंगे और वहाँ लठ लेकर बैठेंगे ईवीएम के बाहर, वहाँ मशीनें बदली नहीं होने देंगे। पहले ही कुछ गड़बड़ कर दे तो बात अलग है, लेकिन वहाँ तो बैठेंगे ना, रखवाली करेंगे अपने वोटों की।